हेलो नमस्कार दोस्तों। भारत ने जीडीपी आंकड़ों में तेजी से बढ़त हासिल कर जापान को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन क्या इससे भारत की आर्थिक स्थिति सचमुच मजबूत हुई है? भारत ने हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने दावा किया कि भारत अब दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उनके अनुसार भारत की जीडीपी 4.19 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जबकि जापान की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर पर ठहर गई। अब भारत से आगे केवल अमेरिका, चाइना और जर्मनी है। यह खबर सुनकर देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान आना स्वाभाविक है। लेकिन हम जब अपने आसपास फैली बेरोजगारी, महंगाई और भूख को देखते हैं, तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा कैसे हुआ? भारत ने यह मुकाम कैसे हासिल किया? क्या यह तरक्की सिर्फ कागज पर है, जिसका जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं? भारत और जापान की जीडीपी की तुलना। सबसे पहले अगर आंकड़ों की बात करें तो 2025 में आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग 4.187 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो जापान की अनुमानित जीडीपी यानी 4.186 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा ज्यादा है। यानी भारत ने बहुत मामूली अंतर से जापान को पीछे छोड़ा है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यह आंकड़ों प्रोजेक्शंस है और आधिकारिक पुष्टि 2026 में होगी। लेकिन यह तय है कि भारत अब जापान के बहुत करीब या आगे निकल चुका है। जीडीपी के बारे में आपने अक्सर खबरों में सुना होगा। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। इसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है और यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है? तो चलिए समझते हैं। जीडीपी को मापने के तीन मुख्य तरीके होते हैं। पहला एक्सपेंडिचर मेथड, यानी देश में बने सभी सामान और सेवाओं की कुल कीमत। दूसरा इनकम मेथड, देश के लोगों की कुल आय। और तीसरा प्रोडक्शन मेथड, यानी देश में लोगों द्वारा की गई कुल खरीदारी। जीडीपी से क्या फर्क पड़ता है? जीडीपी जितनी ज्यादा होगी, देश उतना ही आर्थिक रूप से मजबूत माना जाएगा। सरकारें अपनी नीतियां और बजट भी जीडीपी को ध्यान में रखकर बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये भी जीडीपी के आधार पर देशों की रैंकिंग करती है। तो चलिए जानते हैं कि 2025 के ताजा आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन कौन सी है। यूनाइटेड स्टेट्स, जिसकी कुल जीडीपी 30.51 ट्रिलियन डॉलर है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी बाकी सभी देशों से कहीं ज्यादा है। दूसरे नंबर पर है चाइना, जिसकी कुल जीडीपी 19.23 ट्रिलियन डॉलर है। चाइना लगातार तेजी से बढ़ता हुआ दूसरा सबसे बड़ा देश है। तीसरे नंबर पर है जर्मनी, जिसकी कुल जीडीपी 4.74 ट्रिलियन डॉलर है। यूरोप की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी है। चौथे नंबर पर है हमारा भारत, जिसकी कुल जीडीपी 4.19 ट्रिलियन डॉलर है। भारत ने हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया है। पांचवें नंबर पर है जापान, जिसकी कुल जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर है। जापान अब पांचवें नंबर पर है, लेकिन तकनीक और निर्यात में इसकी बड़ी भूमिका है। सातवें नंबर पर फ्रांस है, जिसकी कुल जीडीपी 3.21 ट्रिलियन डॉलर है। फ्रांस अपने मजबूत औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। आठवें नंबर पर इटली है, जिसकी जीडीपी 2.42 ट्रिलियन डॉलर है। इटली यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नंबर 9 पर है कनाडा, जिसकी कुल जीडीपी 2.23 ट्रिलियन है। कनाडा अपने प्राकृतिक संसाधनों और विकसित बाजार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और नंबर 10 पर है ब्राजील। ब्राजील की जीडीपी 2.13 ट्रिलियन डॉलर है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी और दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो क्या भारत सच में जापान से आगे निकल गया? आईएमएफ के ताजा प्रोजेक्शन के मुताबिक 2025 के अंत तक भारत की जीडीपी 4.187 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है, जबकि जापान की जीडीपी 4.186 ट्रिलियन डॉलर रहने की संभावना है। यानी भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये उपलब्धि 2025 के अंत तक ही पूरी तरह कन्फर्म होगी। भारत की तेज ग्रोथ के पीछे कौन से कारण हैं? भारत की जीडीपी 2014 में 10वें स्थान पर थी, लेकिन 11 साल में चौथे स्थान तक पहुंच गई। पिछले 10 सालों में भारत की जीडीपी में 105% की जबरदस्त ग्रोथ हुई है, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था लगभग स्थिर रही। भारत की तेज रफ्तार का सबसे बड़ा कारण है युवा आबादी, डिजिटल क्रांति
और टैक्स सुधार जैसे जीएसटी। भारत अब 27 देशों के साथ अपनी मुद्रा में व्यापार करता है और डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी दुनिया से आगे है। क्या हर भारतीय को इसका फायदा मिल रहा है? जीडीपी के मामले में भारत आगे है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत अभी भी काफी पीछे है। क्या हर भारतीय को इसका फायदा मिल रहा है? जीडीपी के मामले में भारत आगे है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत अभी भी काफी पीछे है। आईएमएफ और अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार भारत 2028 तक जर्मनी को भी पीछे छोड़ सकता है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।